जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवद गीता की बातों को हर रोज सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवद गीता के इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है वह सदैव ही मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को दोस्तों अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित हमारा कर्म है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। हे अर्जुन, वह भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और एक चित्त मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जिस प्रकार से प्रकृति मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। वे अस्थायी होते हैं। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। व्यक्ति का कर्म ही है जो उसके स्वयं के हाथ में है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण को ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूँ। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तब आप ऐसी ताकत बन पाएंगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। बिना फल की कामना किए सच्चा कर्म करिए। ईश्वर की शरण में जो जाए वह समर्पण है, यही सच्चा धर्म है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। खुद को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप हार रहे हैं तो प्रयास कीजिए, पूरी निष्ठा से लड़िए, अपना कर्तव्य कर्म निभाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। शब्द वे होते हैं जिन्हें कह दिया जाए और अनुभूति वह होती है जिसकी अभिव्यक्ति न की जा पाए, और मर्यादा वह होती है जिसे चाह कर भी ना कहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो तुम्हारे हृदय में सबसे करीब थे। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों,
बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे विचार मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना मोह के अपने कर्म को करते रहना चाहिए। मन की गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी ज्ञानी व्यक्ति के लिए समान है। मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मुझे कर्म की प्राप्ति, फल की कोई इच्छा नहीं है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, मुझे नहीं पा सकते, इसलिए वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आते रहते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण सुख और पूर्ण दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप में मुक्ति को प्राप्त करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, इंसान के बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। मन अवश्य ही चंचल है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लगाया जा सकता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं हो, वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं वह कर्म हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध, लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। वह व्यक्ति जो अपने मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानी से मुक्त हो सकता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों में चलकर व्यक्ति अपना रास्ता चुनते हैं। अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट ज्ञान और गतिविधियों को समझता है, शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे में मुझे प्राप्त करता है। शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, मैं व्यक्ति की भक्ति उसी देवता में दृढ़ करा देता हूँ। जो हो रहा है उसे तुम होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो,
पर भगवान की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों में खुद को लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान में आगे नहीं जाते। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुखों को जन्म देती है। डर को धारण करने से मनुष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही होता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई बार अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें नहीं। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जाने कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से ऊपर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर क्षमा कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। जब तक शरीर है, तब तक कमजोरियों तो रहेंगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ दो, जो सही है उस पर ध्यान लगाओ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना चाहिए, और जितना हो सके उसको शांत रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक क्यों न हो जाए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से ही खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो लोग पत्थर को तराश सकते हैं, वे हीरे को भी समझ सकते हैं, परंतु ना समझ लोग हीरे को भी पत्थर समझते हैं। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें इंसान के लिए अच्छी नहीं हैं, उसे दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। जो दान बिना किसी सत्कार के किसी को दिया जाता है, वह तमाशा दान कहलाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में ज्ञान और संदेह को काटकर अलग कर दो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख से संदेह नहीं लेते। वे सदैव मोक्ष प्राप्ति में लगे रहते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अभिप्राय है उस पर शोक मत करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपका विश्वास पर्वत को भी खिसका सकता है, परंतु आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा मत करिए, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता। प्रेम वही होता है जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां मनुष्य को गलत रास्ते पर लेकर जाती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी हो जाती है और ईश्वर में श्रद्धा ना हो, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता।
जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मनुष्य को कभी कुछ नहीं मिलता। जब भी, जहां भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लूंगा। मन अशांत और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, इसलिए सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।